लोग फौजी हैं, थोड़ा बताइए हुआ पति को मार दिया। ये एक कट्टरपंथी गुट है जो मजहब के नाम पर हिंसा को वैध ठहराता है। ये लोग ये नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व का भारत है। ये प्रधानमंत्री जी आपको इनको बार बार एग्जाम देने की जरूरत नहीं है। ये वैसे प्रधानमंत्री हैं जो परफॉर्मर है। लोग फौजी हैं, थोड़ा बताइए हुआ पति को मार दिया। कि जितने भी धार्मिक ग्रंथों की विकृति और भ्रमित करने वाले लोग हैं उनको ये सरकार चिन्हित करके छोड़ने का काम नहीं करेगी। नॉन परफॉर्मर चिल्लाए लेकिन परफॉर्मर को अपना सर्टिफिकेट बार बार एग्जाम देने की जरूरत नहीं। मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, जिन्होंने ये हमला किया है उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। पूरा विश्वास है और पूरा देश की जनता को विश्वास है कि उनके रहते पूरा देश सुरक्षित है। दोस्तों, पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ है जिसके कारण पूरा देश आक्रोशित है और सभी का मांग है कि जो भी आतंकवादी है सब पर कार्रवाई हो, सबको फांसी की सजा हो। दोस्तों, 26 सोचिए हिंदुओं की जान गई है और उसमें एक मुसलमान भी थे जो बचाने में, हिंदुओं को बचाने में उनकी भी जान चली गई है। और ये हिंदू मुस्लिम की बात नहीं है, ये आतंकवादी और आतंकी की बात है। अभी हम बिट्टू सिंह के पास हैं, दीघा विधानसभा क्षेत्र में, और समाज सेवी हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं। और इस पर हम इनकी राय जानने के लिए आए हैं कि पहलगाम पर इनका क्या विचार है। और प्रधानमंत्री जी इमरजेंसी एक्शन भी लिए हैं, सारे चीज़ों पर हम बात करेंगे। बिट्टू जी, ये बताइए, जो पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ है, सोशल मीडिया पे कंटिन्यू वीडियो चल रहा है, आपने भी देखा होगा, क्या कहेंगे इस पे? देखिए, पहलगाम का जो त्रासदी है वो बहुत दुखद है और पहलगाम के त्रासदी को केवल स्थानीय आतंकी हमला से मत जोड़िए। इसका अगर आप सोचते हैं तो ये वैचारिक शून्यता होगा, साथ ही साथ राजनीतिक दृष्टिहीनता भी होगा। आप पूरा इसको जोड़ के देखिए, न्यूयॉर्क का 9/11, मुंबई का 26/11, पुलवामा और अब पहलगाम। आप देखिए कितना ये डेंजरस इस पर लेके जा रहा है ये लोग। हर बार नाम बदलता है, चेहरा बदलता है और उसका उद्देश्य एक रहता है, भय फैलाना, समाज को विभाजित करना, लोकतांत्रिक मूल्य को चुनौती देना। यही इन लोगों का मेन उद्देश्य है। और जहाँ तक हमारे प्रधानमंत्री का बात आप कहते हैं, पूरा विश्वास है और पूरा देश की जनता को विश्वास है कि उनके रहते पूरा देश सुरक्षित है। हाँ, ये घटना बहुत दुखद है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि यह सरकार निकम्मी है। यह सरकार जो काम कर देगी वो हर बार उसको अपना परीक्षा देने की ज़रूरत नहीं है। वो बताया था कि पुलवामा में क्या हुआ तो क्या उसका नतीजा हुआ, फिर होगा कुछ ना कुछ बड़ा होगा। आज नदी का पानी जब तक उसके धरती को नहीं सुखा दिया जाएगा, ये एनडीए की सरकार है, नरेंद्र मोदी, आदरणीय नरेंद्र मोदी उसका नेतृत्व करते हैं और वो जो कहते हैं वही करते हैं। अच्छा, मोदी जी पे भरोसा है आपको? क्यों नहीं है? लग रहा है कि पाकिस्तानियों को एकदम प्यासे भूखे मरवाएंगे मोदी जी। अरे वो निर्णय है। और आपको ये लगता नहीं कितना बड़ा ये घटना है? बहुत बड़ा घटना, तो बहुत बड़ा है। ये कोई भरपाई कर सकता है जिसका बेटा मर गया हो, जिसका पति मर गया हो, जिसका भाई मर गया हो? बिट्टू जी, बड़ी बात ये है ना कि सारे पुरुष को मारा गया है, मेल को, मतलब आदमी लोग को चुन चुन के मारा गया है, महिलाओं को नहीं मारा गया है, मतलब टारगेट एक मेल था। देखिए, हम लोग भी किसी धर्म विशेष के विरुद्ध नहीं है, यह इस्लाम के उन करोड़ों अनुयायियों के विरुद्ध नहीं है जो शांति
चाहते हैं। लेकिन यह भी स्वीकार करना होगा कि, और इस कतराना नहीं पड़ेगा कि ये एक कट्टरपंथी गुट है जो मजहब के नाम पर हिंसा को वैध ठहराता है। ये लोग, इन लोगों से अलर्ट रहना होगा और इसको स्वीकारना होगा कि इस तरह के लोग हैं। जिस तरीके का आतंकी हमला हमारे देश में हो रहा है, हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है, क्योंकि ये तो आप भी मानते होंगे कहीं ना कहीं नाम पूछ करके अगर मारा गया है हिंदू को तो टारगेट एक हिंदू था। तो अब हमारे देश में डर का माहौल बना हुआ है। अब कश्मीर में लोग घूमने नहीं जाएंगे, मतलब डरेंगे जो भी पर्यटक हैं, ये चीज़ लगता है, या फिर इसको पीएम मोदी जी कंट्रोल करेंगे? नहीं, कंट्रोल तो होना ही होना है। ये भारत वो भारत नहीं है, ये नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व का भारत है। एनडीए सरकार ये कंप्रोमाइज़ वाली गवर्नमेंट थोड़ी है। आप इस बात को विश्वास रखिए कि जितने भी धार्मिक ग्रंथों की विकृति और भ्रमित करने वाले लोग हैं उनको ये सरकार चिन्हित करके छोड़ने का काम नहीं करेगी। वो या तो जेल जाएंगे या सज़ा के क्रम के बाद उनको फांसी होगा, लेकिन यह तय है कि सज़ा तो मिलना ही मिलना है। आप संतुष्ट हैं पीएम मोदी के एक्शन से कि आप कुछ कहना चाहेंगे उनको वीडियो के माध्यम से? नहीं, देखिए, कुछ लोग जो कहते हैं कि नहीं, मैं तुरंत गोली चला देना चाहिए, तुरंत ये कर देना चाहिए, हम लोगों का, मेरा अपना व्यक्तिगत राय है कि इसको सिर्फ गोली या बम से नहीं मिटाया जा सकता है। जो सरकार जो कदम उठाई है कि उनकी धरती ज़मीन को सूखा कर दिया जाए, नदी को रोका जाए, और भी कई एक स्टेप है। सारे अगल बगल देशों से जितने भी लोग हैं उससे भी उनको कंसेंट लिया जाए और समाज के लोग, मीडिया, सरकार, नागरिक सभी को इस युद्ध में एकजुट होकर लड़ना पड़ेगा, तभी जाकर आपका एक सही दिशा होगा। देखिए, सोचिए कि जब पहलगाम में आतंकी हमला हुआ उसके बाद पीएम मोदी के तरफ से, अमित शाह के तरफ से इमरजेंसी बैठक बुलाया गया और वहाँ पे बहुत जो बड़ा निर्णय है, कार्रवाई तुरंत किया गया। जैसे सिंधु नदी समझौता पर रोक लगाया गया, हमारे देश में जो भी पाकिस्तानी फिलहाल रह रहे हैं उनके वीज़ा पर रोक लगाया गया और ये भी कहा गया कि भाई जो भी पाकिस्तानी लोग हैं यहाँ पे तुरंत चले जाएं। और भी बहुत ऐसा जो एक्शन है वो लिया गया है। बाकी में देखिए, अभी बहुत ऐसा राजनीति जो है वो खेला जा रहा है, विपक्षी पार्टी बहुत कुछ कह रहे हैं कि, और पीएम मोदी को टारगेट कर रहे हैं, तो इस पर आपका क्या कहना है? जैसे कि अखिलेश यादव ने भी ट्वीट करके पीएम मोदी को टारगेट किया है, राहुल गांधी ने भी कहा है कि देश नहीं संभल रहा है, ये सब। नहीं, देखिए, बोलने को विरोधी कुछ भी बोले, लेकिन को एक बात समझना होगा, जनता क्या चाहती है। आप अपने किन आकाओं को खुश करना चाहते हैं हम लोग को पता नहीं, लेकिन हमारा जो मानना है कि राजनीतिक शिष्टाचार के नाम पर सत्य को छिपाना और निर्दोष के आत्माओं का अपमान होगा। वैश्विक शांति न तो अंधे आक्रोश से टिक सकती है और न ही मौन समझौता से। इससे चाहिए सटीक नैतिक दृष्टि, सार्वभौमिक प्रतिबद्धता, जो माननीय प्रधानमंत्री के पास है। और पहलगाम के शहीद केवल दुख नहीं, दायित्व सौंपते हैं। जितने लोग मारे गए हैं उससे सिर्फ दुख ही नहीं है, वो एक दायित्व सौंप के गए हैं। एक ऐसा दायित्व जिसमें न्याय हो, नीति हो और सबसे बढ़कर सच्चाई हो। और यह सब प्रधानमंत्री जी कर सकते हैं, अमित शाह जी कर सकते हैं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी कर सकते हैं। और जब हम सत्य का पहचान कर डट का सामना करेंगे, जिसमें भय नहीं, भरोसा हो, घृणा नहीं, गरिमा हो, माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भी ही हो सकता है, यह मेरा पूरा विश्वास है। देखिए, अभी तुरंत एक्शन लिया गया है और बाकी में देखिए अभी देश का जो माहौल है वो एकदम से मतलब लोगों को परेशान कर रहा है कि भाई कैसे कोई आतंकवादी आते हैं और हिंदू को टारगेट करके हिंदू को गोली मार देते हैं। ये बहुत आश्चर्य की बात है। सोशल मीडिया पे कंटिन्यू बहुत सारे ऐसे वीडियोज हैं जो कश्मीर पहलगाम का दिखाया जा रहा है, मतलब देख करके आंखों में आंसू आ जा रहा है कि अभी हाल में ही एक महिला की शादी हुई थी 8 दिन पहले और 2 दिन बाद वो कश्मीर में हनीमून मनाने गई, घूमने गई,
उसका वीडियो देख करके लोग रो दे रहे हैं। हमारे बिहार के मनीष रंजन जी जो आईबी इंस्पेक्टर थे, उनको भी वहां मार दिया गया। तो बिट्टू भैया ये बताइए, मनीष जो हमारे ही बिहार बेगूसराय के थे, उनको भी गोली मार दी गई पहलगाम में, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, वो तो बिहार के थे, इसलिए हम लोग को बहुत ज़्यादा ये है, लेकिन आप पूरे देश का बात कीजिए तो हमारा यही मानना है कि जिस तरह का घटना हुआ है अब आगे ना हो, यही कामना करेंगे। अब बहुत विश्वास भी है कि देखिए आगे कुछ ऐसा नहीं हो, ये विश्वास है। किसी का भाई गया, किसी के बेटा गया, किसी के पति गया, पहली बार इस तरह का देखा गया, धर्म पूछ के हत्या किया गया। आपको ऐसा नहीं लगता है कि हमारे देश में हिंदू ही आपस में बटे हुए हैं, उनको भी एकता रखनी चाहिए? थोड़ा तो एकजुटता आया है, थोड़ा क्या बहुत एकजुटता आया है। अब विश्वास है कि इन सभी पहलुओं को देखकर लोगों में एक भावना जगेगा, हम लोग को एक होना होगा। कि एक तो हमारे देश में जितने लोग हैं उनको होना पड़ेगा, और बात यहाँ हिंदू मुस्लिम की नहीं है। देखिए, हिंदू मुस्लिम की बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मुसलमान एक लड़का भी वहाँ पे शहीद हुआ है और वो अपने परिवार का सहारा था, सैयद। सोचने वाली बात है कि वो हिंदुओं की जान बचा रहा था। ये सुनने में आ रहा है कि सैयद हिंदुओं की जान बचा रहा था, जिसमें उसको भी गोली मार दी गई। और भी बहुत सारे कश्मीर के मुसलमान भाई जो हिंदुओं की जान बचा रहे थे। और ऐसा नहीं है कि देश में सारे मुसलमान ऐसे हैं, कुछ लोग हैं जिनकी मानसिकता ऐसी होती है, कुछ लोग हैं जिनके विचार ऐसे होते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो वीडियो में इस टाइप के वीडियो देखते हैं ना, तो उसमें हंसने वाला इमोजी देते हैं। तो जिस तरह का टूरिज्म वहाँ बढ़ा था, जी बिल्कुल। ये सरकार का ही प्रयास था, और 1 करोड़ से ज़्यादा लोग वहाँ जाने का काम किए एज टूरिस्ट। आप सोचिए क्या स्केल गया होगा, वहाँ का इकोनॉमी बूस्ट किया होगा। आप देखिए, जब प्रयागराज में जो महाकुंभ जो हुआ था, उसमें जो लोग गए थे, तो आप बताइए क्या स्केल बढ़ा था वहाँ के इकोनॉमी का। और यहाँ तो लगातार जब से 370 हटा, लगातार सैलानी जा रहे थे और शांति हुआ था। और वहाँ के लोग खुद कह रहे थे कि मेरा एक दुकान था जो चलता नहीं था, आज मेरे पास 2 दुकान है। मेरा 3 कमरा का होटल था, आज मेरा 2 होटल हम बना रहे हैं। टैक्सी वाला कह रहा था कि हमारा टैक्सी 1 था, अब 6 है। आप सोचिए किस स्केल में लोग आगे बढ़ रहे हैं। लगता है कि अब नुकसान होगा, मतलब कश्मीर में अब पर्यटक घूमने जाने से पहले डरेंगे। आप अपने बच्चे को भेजिए, हम तो अपने बच्चे को नहीं भेज पाएंगे आज की डेट में। एक पिता के नाते हम मना करेंगे कि शांति होने दो तब जाना। कॉमन सेंस का, पॉलिटिकल बात नहीं हो रहा है। नहीं नहीं एकदम जाने देंगे, नहीं, ये पॉलिटिकल मामला नहीं है। जब मेरा बेटा ही नहीं रहेगा तो हम क्या जीत कर करेंगे। और ये जब डर किसी को होगा, कोई जाना नहीं चाहेगा। मतलब ऐसा लगता है कि कश्मीर में आतंकवादी डर फैलाना चाहते हैं कि वहां पर कोई घूमने ना आए। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं कि कश्मीर के लोग बुरा हैं, कभी नहीं, ये व्यू नहीं है। लेकिन सब जगह कुछ न कुछ लोग हैं उस तरह। सरकार का आईबी, इसको कुछ लोग कहते हैं कि आईबी का फेलियर है, इंटेलिजेंस का फेलियर है। हम नहीं मानते हैं। हो सकता है कुछ हुआ होगा। अभी जैसे पेपर में आज पढ़ने को मिला कि जो भेल पूरी बनाते थे, अब ये हम लोग आज पढ़े हैं, लेकिन इसका कितना सत्य है ये तो सरकार को समय दीजिए। एकदम 1 घंटे में सारा रिजल्ट चाहिएगा, ऐसा नहीं होता है। सरकार परसेप्शन पर नहीं चलता है। सरकार को बहुत कुछ करना पड़ता है, बहुत कुछ देखती है, तब जाके एक निर्णय पर आती है। मतलब पीएम मोदी का डिसीजन अभी आपको अच्छा लग रहा है? क्यों नहीं, इससे अच्छा क्या डिसीजन हो सकता है, क्या कर सकता है लोग। जो बेस्ट पॉसिबल रास्ता है, इसको आइसोलेट होगा तो होगा, ये सरकार करेगी आइसोलेट तो करेगी, यह पूरा विश्वास है, इस पर पूरा विश्वास है। मतलब पाकिस्तानियों को पीएम मोदी सबक सिखा देगी। अब ये तो आपको कहे ना कि ये प्रधानमंत्री जी, आपको इनको बार बार एग्जाम देने की जरूरत नहीं ना है। ये वैसे प्रधानमंत्री हैं जो परफॉर्मर है। नॉन परफॉर्मर चिल्लाए, लेकिन परफॉर्मर को अपना सर्टिफिकेट बार बार एग्जाम देने का जरूरत नहीं है। देखिए, ये चीज़ है कि अभी पीएम मोदी का जो त्वरित कार्रवाई है वो हुआ है, एक्शन लिया गया, इमरजेंसी बैठक बुलाया गया। अमित शाह और पीएम मोदी भी थे और बहुत लोग थे, राजनाथ सिंह थे, और सभी लोगों ने पाकिस्तानियों के खिलाफ जो एक्शन लिया है। अभी फिलहाल देश में जो लोग हैं, जनता है, वो थोड़ी खुश है, ठीक है। सोशल मीडिया पे पीएम मोदी की तारीफ भी कर रही हैं। और बात है कि भाई ये जो डर का माहौल, आतंकवादी या पाकिस्तान वाले
बैठाना चाहते हैं कि भाई अगर तुम कश्मीर जाओगे तो ये तुम्हारा हाल हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे जो कश्मीर में पहलगाम में जो घटना घटी है ना कहीं हमें भी डर है वहाँ जाने से। और ये भाई कि हमारा फैमिली वहाँ जाए घूमे, हमें भी डर है इस चीज़ का। और ये डर का माहौल हमारे देश में आतंकवादी फैलाना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं। दोस्तों इस पे आप भी अपनी राय रख सकते हैं और ये भी बता सकते हैं कि पीएम मोदी का जो एक्शन है वो आपको कैसा लगा और उनको क्या काम करना चाहिए, और हमारे देश में जो शांतिपूर्वक लोग रहें और शांति बने रहे उस पर क्या हो सकता है। इस पे अपनी राय रखिएगा, वीडियो शेयर कीजिएगा। नमस्कार।